नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। पिछले 12 सालों से मैं होलिस्टिक हेल्थ केयर में जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं होलिस्टिक तरीक़ों से लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, डाइट प्लान्स, नेचुरोपैथी, योगा के ज़रिए लोगों का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, वेट मैनेजमेंट पर काम कर रही हूँ। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक फ्रॉम 1st to 7th अगस्त। सो वैसे तो हर दिन ही इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, मगर कुछ टाइम ऐसे असाइन हो जाते हैं जब हम उन पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगी। आइए जुड़िए डीएनपी इंडिया के साथ, मेरे डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता के साथ आज के सेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो इसमें आज मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों मैटरनल न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। जब कोई भी लेडी माँ बनती है तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैटरनल न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, जब भी जैसे ही एक मदर जब बेबी को जन्म देती है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वही हार्मोन्स उस बच्चे को जब वो सक करता है ब्रेस्ट को, तो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक ऐसा हार्मोन भी है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, जो कि ब्लड के थ्रू जो बच्चे में जाता है और उससे लाइक जब वो ब्लड में आता है प्रोलैक्टिन विद लेक्टोजेनिक फूड्स, तो वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो कौन से ऐसे लेक्टोजेनिक फूड्स हैं या कौन से ऐसी माँ को अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसको और उसके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना आए अपनी लाइक आगे चलने वाली लाइफ में। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उसको फ्यूचर में चांसेस ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी वेरी मिनिमल। तो ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये माँ के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो सभी जो रिसेंटली इस फेज़ से गुज़र रहे हैं या आने वाले टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अपने न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब जाइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो सबसे पहले हमें बात करूँगी, इसमें आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, आपका फूड इंटेक थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आप लैक्टेशन करा रही होती हैं, क्योंकि बच्चे की नीड है और वो न्यूट्रिशन मेजरली आना चाहिए आपके प्रोटीन कंपोनेंट से। तो आइडली आपको अराउंड 60-65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। अपना लिक्विड इंटेक, फ्लूइड इंटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। डेयरी, दूध, मिल्क, दही, छाछ इनका सेवन ज़रूर करिए। कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा कोशिश करिए अपनी डाइट में विटामिन B12, आयरन, जिंक, कैल्शियम इसके रिच सोर्स इंक्लूड करने के लिए जो आपको मिलते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, ओट्स हो गए, दलिया हो गया, नट्स हो गए। आजकल जैसे क्विनोआ भी मार्केट में है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अदर वाइटामिन्स, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप पत्तेदार सब्जियां, हर तरह के फ्रूट, बस थोड़ा सा जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदर देन दैट ऑल फ्रूट्स शुड बी टेकन इन मॉडरेशन, जिससे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी लेडीज़ को ये रहता है कि हम फ़ैट लें या ना लें, फ़ैट से हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो उसमें मैं बात करना चाहूँगी कि मॉडरेशन में आप अगर फ़ैट लेती हैं तो आपके लिए वो ज़रूरी है। बट हाँ, अगर आप एक्सेस में फ़ैट का सेवन करते हैं तो आपका वेट बढ़ सकता है।
तो अपना वेट मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी लेडीज़ का डिलीवरी के बाद वेट बढ़ जाता है, तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं मुझे एट आयुडाइट वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक। आई एम अ वेट लॉस कंसल्टेंट एज आई टोल्ड यू। और आप अपने किसी भी नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क कर सकती हैं अपने डाइट प्लान्स को लेकर, क्योंकि आपके लिए इस टाइम पर डाइट प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें जैसे कैफ़ीन हो गया, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, सी फूड स्पेशली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें मर्करी प्रेजेंट होता है जो बच्चे के लिए पॉइजनस हो सकता है। इसके अलावा आप जैसे नॉर्मली अपनी डाइट में आप ट्रांस फैट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उन सबको आप ज़रूर अवॉइड करिए अपनी डाइट में। उससे भी आपको एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से डिप्लीट होने से बच जाता है और आप अपने बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या हमें नॉन वेज खाना ज़रूरी है, एग्स लेना ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ऐसा नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ गुड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी हैं जो आप ले सकते हैं और अपनी डाइट में बाकी सारी डेफिशिएंसीज़ को कवर अप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट का ज़रूर आप ध्यान रखें और अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की हेल्थ के लिए और आपके खुद के लिए भी, क्योंकि जो इनिशियली भी जैसे कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ होता है दैट वर्क्स एज अ नेचुरल वैक्सीन फॉर द चाइल्ड। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड सो मच ऑफ इम्यूनिटी टू योर चाइल्ड दैट इट इज़ गोइंग टू बी विद योर चाइल्ड थ्रू आउट हिज और हर लाइफ. So I wish all the best to the mothers who are taking so much pains to for the nourishment of their baby and for the upbringing of the baby. So आई होप कि मेरी इस सेशन से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। बाकी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एट आयुडाइट वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक। जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।